नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम ईओआरओ भर्ती के बारे में जानकारी देंगे। ईओआरओ भर्ती, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईओआरओ भर्ती का री एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा और उसमें क्या बदलाव होगा, और फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे, नए पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये सब जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ईओआरओ भर्ती को आरपीएससी द्वारा 25 अक्टूबर को रद्द कर दिया गया है, प्रेस नोट जारी करके। जो प्रेस नोट हम आपको दिखाने वाले हैं। प्रेस नोट ये है जो आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा 25 अक्टूबर 2025 को इस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि परीक्षा के आयोजन के दौरान ही परीक्षा शुचिता और गोपनीयता भंग होने की पुष्टि की जानकारी के उपरांत जो राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड, आरओ ग्रेड सेकंड और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 यानी ईओ 4 स्वयं शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 को निरस्त कर दिया गया है, जिसका आयोजन 14 मई 2023 को किया गया था और समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की निकट भविष्य में दोबारा से परीक्षा ली जाएगी। ये जो परीक्षा थी 111 पदों हेतु आयोजित की गई थी और इसमें 1,96,423 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। और इसके लिए आरपीएससी ने पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से रिजल्ट भी जारी कर दिया था, जिसमें 311 अभ्यर्थियों की सूची थी। लेकिन अब आरपीएससी ने जैसे एसओजी ने जांच करके उन्होंने जो एसओजी ने सिफारिश की रद्द करने की, तो आरपीएससी ने पेपर को रद्द कर दिया है, रद्द मान लिया है। आरपीएससी ने मान लिया है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, इसलिए आरपीएससी ने पेपर रद्द मान लिया है। अब सवाल ये आता है कि जब परीक्षा रद्द कर दी गई है तो री एग्ज़ाम कब होगा। तो आरपीएससी ने री एग्ज़ाम के लिए भी प्रेस नोट जारी कर दिया है और दोबारा से एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी है इसके लिए। और जो री एग्ज़ाम डेट घोषित की है वो 23 मार्च 2025 बताई है। आयोग ने ये भी 25 अक्टूबर को ही आरपीएससी ने जारी कर दी। जैसे ही एग्ज़ाम को रद्द करने की प्रेस नोट जारी की थी, उसी की थोड़ी देर बाद आरपीएससी ने ये प्रेस नोट जारी करके बताया कि जो ईओआरओ की 14 मई 2023 को आयोजित की गई थी उसको निरस्त कर दिया गया है और इस परीक्षा का आयोजन अब दिनांक 23 मार्च 2025 को किया जाना प्रस्तावित है। और जो 23 मार्च 2025 को पहले जनसंपर्क अधिकारी की परीक्षा का आयोजन किया जाना था, लेकिन अब उस परीक्षा का आयोजन 17 मई 2025 को किया जाना प्रस्तावित है, यानी उस परीक्षा का शेड्यूल चेंज कर दिया गया है। अब हम देखेंगे कि जब आरपीएससी ने भर्ती को रद्द कर दिया है, एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी है। एग्ज़ाम डेट घोषित करने के बाद में आपको 23 मार्च को एग्ज़ाम डेट घोषित की है और आपको 4 महीने का समय मिला है। मार्च में एग्ज़ाम है, यानी कि सीधा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सीधा 4 महीने का टाइम मिल रहा है। और आरएएस का एग्ज़ाम भी फरवरी में है, 2 फरवरी को आरएएस प्री का एग्ज़ाम। तो आरएएस प्री का एग्ज़ाम देने वाले भी ईओआरओ की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले आरएएस प्री की तैयारी करके आरएएस का एग्ज़ाम देने के बाद जब वो सेकंड पार्ट का जो 40 क्वेश्चन का है उसका तैयारी कर सकते हैं उसके बाद में। अब हम देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न भी जो पहले से आरपीएससी ने सिलेबस जारी कर रखा है उसके अकॉर्डिंग, उसमें पहले से बताया था पिछली बार, वही एग्ज़ाम पैटर्न इस बार भी फॉलो किया जाना है। आरपीएससी ने परीक्षा की जो योजना और पाठ्यक्रम बता रखा है, स्कीम बता रखी है, उसके अकॉर्डिंग 2 घंटे का पेपर होगा और 120 क्वेश्चन आएंगे, यानी 120 मिनट में 120 क्वेश्चन आएंगे और 80 क्वेश्चन उसमें पार्ट ए में आएंगे और पार्ट बी में 40 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट ए राजस्थान जीके का रहने वाला है, सामान्य ज्ञान का, जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित और भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हैं। और पार्ट बी में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 40 नंबर के 40 क्वेश्चन आएंगे और इसमें टोटल 120 नंबर के 120 क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। जो पिछली बार जैसा रखा गया था वैसा ही सेम इस बार भी रखा जाएगा, ऐसा ही रखा जाएगा। इस प्रकार ये एग्ज़ाम पैटर्न हो जाएगा। और एग्ज़ाम पैटर्न के बाद में जो परीक्षा का सिलेबस है, सिलेबस क्या रहने वाला है, तो हम देखते हैं कि सिलेबस में पार्ट ए में 80 क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान के।
तो पार्ट ए में एक तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और परंपरा और विरासत से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा राजस्थान के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान के भूगोल में जो नया भूगोल है उससे क्वेश्चन अभी तक पुटअप नहीं किए जा रहे हैं। नए वाले में आपको राजस्थान की आर्थिक समीक्षा देखनी है, नई अपडेटेड। बाकी आपको जो पुराना वाला राजस्थान का भूगोल है वो पढ़ना है, क्योंकि जो नए डिस्ट्रिक्ट से संबंधित अभी तक जो समिति बनाई है उन्होंने वो फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुँची। जब तक वो फाइनल डिसीजन पे नहीं आएगी तब तक नए ज़िलों से क्वेश्चन आना लगभग, अभी तक तो कोई बोर्ड नहीं पूछ रहा है। तो जहाँ तक है पुराने भूगोल से ही क्वेश्चन आएंगे, नए तो केवल आर्थिक समीक्षा से संबंधित नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली, भारतीय संविधान, दार्शनिक तत्व से संबंधित, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जिसमें राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, संस्थाओं से संबंधित और लोक नीति एवं अधिकार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर, जिसमें राजस्थान, भारत और इंटरनेशनल मुद्दों से संबंधित, चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाओं से संबंधित, खेल और खेलकूद से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर पार्ट बी है। पार्ट बी में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, नगर निकाय से संबंधित विविध नियम और योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो योजनाएं भी इन्होंने फिक्स 8 योजनाएं दे रखी है, स्वच्छ भारत मिशन, इंदिरा गांधी रसोई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, अमृत मिशन हृदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। इन योजनाओं से आपको जो भी है अब अपडेटेड डेटा पूछा जाएगा, क्योंकि पहले जहाँ तक पहले तक अपडेटेड था वो कुछ परीक्षा में आया था, लेकिन अब एग्ज़ाम तक जो अपडेटेड डाटा होगा वो डेटा आपको पढ़ना होगा और वो डेटा पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से EORO में ये एग्ज़ाम पैटर्न और ये सिलेबस रहने वाला है। और जो एग्ज़ाम डेट है वो बता दिया RPSC ने, और RPSC ने इसको रद्द कर दिया है और री एग्ज़ाम करने का डिसीजन ले लिया है। अब हम देखेंगे कि फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे। तो फॉर्म रीओपन होने का ऐसा है कि जैसे RPSC ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें बताया कि समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की निकट भविष्य में पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा है। तो जिस प्रकार से ये देखो, ये जो समस्त आवेदित अभ्यर्थियों के निकट भविष्य में पुनः परीक्षा होगी, तो इस प्रकार से ये लग रहा है कि RPSC ने क्लियर कर दिया कि जो आवेदन जिन्होंने पहले से कर रखा है वही परीक्षा उनकी वापस से ली जाएगी, नए अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा। नए अभ्यर्थियों को शामिल करने का चांस जब भी है जब अगर भर्ती में नए पद बढ़ते हैं तो फॉर्म रीओपन होने का चांस बढ़ सकता है। लेकिन जब तक नए पद शामिल नहीं किए जाएंगे, तो अगर उन पहले वाले 111 पदों पर भर्ती की जाती है तो जो इन्होंने पहले से आवेदन कर रखा है उनका ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। इस प्रकार से ये जो भर्ती है टोटल 111 पदों की है और इसका एग्ज़ाम मार्च में 2025 में आयोजित होना तय हो चुका है। तो दोस्तों तैयारी में लग जाइए और तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको चांस मिला है। SOG ने रिपोर्ट करके, जांच करके जो रिपोर्ट दी RPSC को, और RPSC ने डिसीजन लिया पेपर को आउट मानने का। तो इस प्रकार से यह बेरोज़गारों के साथ में एक न्याय हुआ है और सभी बेरोज़गारों को एक अच्छा चांस मिला है दोबारा से रोज़गार पाने का। तो आप इस चांस को जाने मत दीजिए और अपना मन लगा के तैयारी कीजिए और इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 महीने के अंदर पूरे जी जान से तैयारी में जुट जाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।